नाउ लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे आपके सामने दो स्टेटमेंट्स दी हैं रिगार्डिंग मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। पहली स्टेटमेंट ये कहती है द एमटीसीआर इज नॉट अ ट्रीटी। ये एमटीसीआर एक ट्रीटी नहीं है। अगर आप यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट जाते हो तो ऐसा नहीं है कि लीगली आप पे कार्रवाई होगी ही। ये बेसिकली एक टाइप का आप कह सकते हैं इनफॉर्मल ग्रुप है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि साउथ एशिया में इंडिया अकेला देश है जो एमटीसीआर का मेंबर है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। सही उत्तर इसका आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इंडिया अब तक जो ब्रह्मोस मिसाइल का वेरिएंट यूज़ करता था उसकी रेंज थी 290 किलोमीटर्स। क्यों? क्योंकि इंडिया एमटीसीआर यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का पार्ट नहीं था। ये अपने आप पे एक इनफॉर्मल ग्रुप है। अगर आप इस ग्रुप के मेंबर नहीं हैं तो आप कोई ऐसा मिसाइल एक्वायर नहीं कर सकते जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो इसलिए इंडिया और रशिया ने मिलकर जब ब्रह्मोस बनाया तो डिसाइड ये किया गया कि उसका जो इंडियन वेरिएंट होगा उसकी रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर रखेंगे। मगर ये सब चेंज हो गया जब इंडिया ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम को ज्वाइन कर लिया। अब इंडिया के पास आज़ादी है अपने मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज काफ़ी हद तक बढ़ाने की। और रिसेंटली ब्रह्मोस एरोस्पेस जो मैन्युफैक्चर करती है ब्रह्मोस मिसाइल आज के टाइम में, उन्होंने एनहेंस कर दिया है ब्रह्मोस मिसाइल का वेरिएंट। अब यहाँ पर 500 किलोमीटर की रेंज आ गई है इसके पास। बहुत ही जल्दी इसको इंडियन आर्मी में भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इसको हमने सुखोई से टेस्ट फायर भी कर दिया है। तो इससे इंडिया के पास जो कैपेसिटी है टू हिट लॉन्गर टारगेट्स, दूर के जो टारगेट्स है हिट करने की कैपेसिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। नाउ ब्रह्मोस ऑफ कोर्स एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको आप किसी सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट या फिर लैंड से भी फायर कर सकते हैं। ये दुनिया का फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। ये ऑफ कोर्स इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया था। ना क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है क्रूज मिसाइल और मोर इंपॉर्टेंटली सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक बहुत टाइप के क्रूज मिसाइल होते हैं। इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, पहली बात तो ये जान लो मिसाइल दो टाइप के होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल, फॉर एग्जांपल अग्नि मिसाइल जो है हमारे, वो बैलिस्टिक मिसाइल हैं। फिर अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो इनकी रेंज ज़्यादातर कम होती है मगर इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना मतलब कि रास्ते में रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए ब्रह्मोस को रोक पाना काफ़ी मुश्किल काम होगा। हाँ, ऑन पेपर रोक सकता है मगर इसमें आपको 100% एफिशिएंसी नहीं मिलने वाली। नाउ क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करें तो इसके 3 वेरिएंट होते हैं, 3 टाइप के होते हैं क्रूज मिसाइल। सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जब हम बात करते हैं सबसोनिक क्रूज मिसाइल की तो हम कह रहे हैं एक ऐसा मिसाइल जो स्पीड ऑफ साउंड से कम ट्रैवल करता है। मतलब कि जो उसकी स्पीड है वो 0.8 माक है या फिर उससे कम है। इस स्पीड का अगर कोई मिसाइल है तो हम कहेंगे ये एक सबसोनिक मिसाइल है। फॉर एग्जांपल यूएसए का हार्पून मिसाइल काफ़ी फेमस है। उसके अलावा फ्रांस का एक्सोनेट मिसाइल एक बहुत ही फेमस सबसोनिक मिसाइल है। इंडिया डेवलप कर रहा है निर्भया मिसाइल। निर्भया मिसाइल इंडिया का डेवलपमेंटल स्टेज में सबसोनिक मिसाइल है। फिर हम आते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पे। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसमें आता है ब्रह्मोस। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो स्पीड है वो रफली 2 से लेकर 3 माक होती है। आप अगर ब्रह्मोस की स्पीड देखें तो इट इज़ रफली 2.8 to 3 माक। 3 माक की स्पीड तक ऑफ कोर्स ब्रह्मोस पहुंच सकता है। फिर सुपरसोनिक से भी तेज होता है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब एक ऐसा क्रूज मिसाइल जो 5 माक की स्पीड से ट्रैवल करता हो या फिर उससे ज़्यादा की स्पीड से ट्रैवल करता हो। आज के टाइम में बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं। जिस टाइम ऐसे मिसाइल डेवलप हो जाएंगे तो ये आराम से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे पाएंगे। मगर ऑफ कोर्स इसको काउंटर करने के लिए रशिया जैसी कंट्रीज S-500 भी बना रही हैं। ऑलराइट, नाउ ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस का भी एक अपग्रेडेड वेरिएंट डेवलपमेंटल स्टेज में है, ब्रह्मोस 2, जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है अगर आप डिफेंस करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं कि इंडिया का जो शौर्य मिसाइल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसकी स्पीड है मार्क 7.5। तो ये तो हाइपरसोनिक से भी तेज़ हो गया, हम इतने आगे निकल गए। नहीं, पहली बात तो शौर्य मिसाइल एक क्रूज मिसाइल नहीं है। ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का मिसाइल है जो एक हाइब्रिड है, एक मिक्स है एक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का। ये बेसिकली सबसे पहले एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा।
मगर जो ऊपर जाने की इसकी स्पीड है काफ़ी स्लो होती है, उस वक्त इसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है मार्क 7.5, जब ये एल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है उसके बाद नीचे जा रहा होता है तब ये स्पीड कैप्चर कर सकता है 7.5 की। तो इसको आप प्रॉपर क्रूज मिसाइल कह नहीं सकते और इसको इंटरसेप्ट करना भी वेरियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए काफ़ी आसान होगा। नाउ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास एक सबसोनिक मिसाइल है, उन्होंने खुद डेवलप किया है, मगर उनके पास ब्रह्मोस जैसा सुपरसोनिक मिसाइल अभी के लिए नहीं है। रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने एक खुद का मिसाइल बनाया है HD-1 के नाम से, जो एक सुपरसोनिक मिसाइल है। उनके हिसाब से ब्रह्मोस जैसा है, या फिर कुछ वहाँ पे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ब्रह्मोस से बेहतर भी है, उस पर मैं कमेंट करूंगा नहीं, मगर चांसेस हैं कि इवेंचुअली चाइना इस HD-1 को पाकिस्तान को भी भेज दे 2020 या 21 के आसपास। अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग 2019 में पाकिस्तान के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है नहीं। ऑफ कोर्स हाइपरसोनिक तो इंडिया के पास भी नहीं है। ना ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो सिंस ब्रह्मोस का टेस्ट अब हो चुका है और इसके पास अब 500 किलोमीटर की रेंज है, इससे ओवरऑल वॉरफेयर के जो डायनामिक्स है साउथ एशिया में रेडिकली चेंज हो जाते हैं। इंडिया चाहे तो अगर पाकिस्तान में कोई टेरर कैंप्स है उनको हिट करना है तो आराम से सुखोई से उनको हिट कर सकता है। रिसेंटली हमने जो टेस्ट किया ब्रह्मोस का, ये हमने सुखोई विमान से ही किया है और आने वाले टाइम में 30 से लेकर 40 सुखोई विमान में हम ये अपग्रेडेड ब्रह्मोस इंस्टॉल करने वाले हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली आप अगर चाइना को छोड़ दें, चाइना के पास तो खैर S-400 है जिस तरीके से इंडिया के पास आने वाला है 2020 में। पाकिस्तान को आप अगर देखें तो उनके पास कोई प्रॉपर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, तो मतलब ब्रह्मोस टाइप का जो मिसाइल है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे, उसको वो रोक नहीं पाएंगे। कि ब्रह्मोस अपने आप में कितना ज़्यादा लीथल वेपन है, आई मीन ये आपके सामने है, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया था। ऑब्वियसली ब्रह्मोस मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है ये हमको यहाँ पर पता लगी है। सुपरसोनिक स्पीड से ये मिसाइल गया पाकिस्तान में, इन लोगों को रिएक्शन करने का भी टाइम नहीं मिला। और शायद अब हम सब लोग जेन्युइनली समझ पाएंगे कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा कंसर्न क्यों है ब्रह्मोस के सेकंड वर्जन ब्रह्मोस 2 को लेकर, क्योंकि जब इंडिया के पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगा तो इंडिया और भी ज्यादा जल्दी हिट कर पाएगा पाकिस्तान को, तो इससे बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है इंडिया को। उसके अलावा जो अपग्रेडेड वर्जन है ब्रह्मोस का, उस पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि वो एक स्टीप 90 डिग्री टर्न ले सकता है। इससे आप जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आज के टाइम में जो अपग्रेडेड वर्जन है ब्रह्मोस का, उसको अल्टीमेट एयरक्राफ्ट कैरियर किलर भी कहा जा रहा है। नाउ वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन की जो पहली स्टेटमेंट थी बिल्कुल गलत है। देखिए MTCR के टोटल 35 मेंबर्स हैं, मगर MTCR अपने आप में एक ट्रीटी नहीं है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। हाँ ये है कि कंट्रीज़ के बीच पे एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई MTCR कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया कल को बांग्लादेश को एक ऐसा मिसाइल प्रोवाइड करता है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, तो ऑफ कोर्स इंडिया के खिलाफ MTCR में एक्शन लिया जाएगा। हालांकि अगेन सिंस ये ट्रीटी नहीं है तो ये लीगली बाउंड नहीं है एक्शन लेने के, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इंडिया अकेला देश है साउथ एशिया में जो मेंबर है MTCR का, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप, ये हमारा प्यारा भारत, और बिल्कुल साउथ एशिया रीजन में आप अगर देखोगे जहाँ पे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेरियस कंट्रीज आती हैं, वहाँ पे कोई भी कंट्री, इवन आप आसियान देश देख लो, यहाँ पे कोई भी कंट्री MTCR का मेंबर नहीं है। इवन चाइना इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ MTCR। इंडिया अकेला साउथ एशियन कंट्री है जो MTCR का मेंबर है। सो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ये है एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।